अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असदुर रहमान है और मैं इस वक्त जर्मनी के शहर म्यूनिख से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है और मैं पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 से 6 साल फुल स्टैक इंजीनियर रहा हूँ। और मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल के तवाज़ुन से आप लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस कि आप जर्मनी किस तरीके से मूव हो सकते हैं और क्या क्या आपको स्टेप्स लेने होंगे जर्मनी मूव होने के लिए, और किस तरीके से आप जॉब्स की हंटिंग करेंगे, किस तरीके से आप रीच आउट करेंगे, ये सब मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। अब लोगों का सवाल होता है कि कंप्यूटर साइंस एक स्टूडेंट या फिर कोई और फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाला प्रोफेशनल जर्मनी क्यों मूव करे। तो दोस्तों, जर्मनी मूव होने की सबसे बड़ी वजह एक तो आपके पास आपसे ना वो आइल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, और ना तो आपसे जर्मन की रिक्वायरमेंट करते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पब्लिक फेसिंग जॉब्स होती हैं उनके लिए वो जर्मन रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यूए ये वो जॉब्स हैं जिसके लिए आपको पब्लिक फेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो। स्टिल बहुत कम कंपनीज हैं जिधर वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी एटलीस्ट A1 या फिर B1 तक हो, लेकिन मोस्टली लाइक 95% कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपसे इंग्लिश की क्या जर्मन की भी रिक्वायरमेंट नहीं करती, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है आपको वीज़ा हासिल करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आपको चाहिए होता है 5 से 6 स्टेजेस का इंटरव्यू क्लियरेंस। यानी कि आप जॉब्स को हंट करते हैं, आप जॉब्स अप्लाई करते हैं, आपको रिस्पॉन्स आता है, आप उसके इंटरव्यूज़ क्लियर करते हैं और आपका लास्ट इंटरव्यू क्लियर होता है, आपसे ऑफ़र डिस्कस की जाती है और आपके हाथ में आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया जाता है। आप उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हमरा बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका CNIC, पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और इस टाइप की चीज़ें आपकी वो रिक्वायर करते हैं एम्बेसी वाले, और आप अपॉइंटमेंट लेके पहुंच जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के 1 महीने बाद अपना वीज़ा हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है जर्मनी के लिए कि अगर आपको पाकिस्तान से बैठकर सक्सेस नहीं मिल रही, आपकी जॉब नहीं हो रही, तो आप एक वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। और जॉब सीकर वीज़ा के अंदर आपके पास 6 महीने का टाइम होता है, आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है, आप जर्मनी एंटर होते हैं और एंट्रेंस से लेकर 6 महीने तक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे लोकली कंपनीज़ को रीच आउट करें, अप्लाई करें, उधर इंटरव्यूज़ दें। और जैसे ही आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, आइदर वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, आइदर वो ब्लू कार्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं मज़ीद आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि ब्लू कार्ड की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है और वर्क परमिट की एक रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका नॉर्मल जो सैलरीज आपकी हैं, आपकी फील्ड किसी और फील्ड की जॉब हो सकती है तो आपको वर्क परमिट मिलता है। अगर आपकी एजुकेशन और आपकी जॉब सेम फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड से आपकी सैलरी ऊपर है, तो आपको ब्लू कार्ड असाइन किया जाता है। और एक इस चीज़ का ध्यान रहे कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आप जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते जर्मनी के अंदर। आपको वैसे भी रीच आउट नहीं करेंगे, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपसे स्टेटस पूछा जाता है आपके वीज़ा का, क्योंकि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन इनका लाजमी होता है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपका इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा और इसका टोटल ख़र्चा कितना है। देखें, टोटल ख़र्चा इसका कुछ भी नहीं है। आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ोटोकॉपीज़ करवानी पड़ेंगी, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, और आपकी वीज़ा फ़ीस होगी।
वीज़ा फ़ीस एज़ ऑफ जनवरी 2023 €75 थी। हेल्थ इंश्योरेंस एज़ ऑफ 2023 जनवरी 7,500 7,500 की थी। बाकी इसके अलावा टिकट्स और ये सब चीज़ें आपका ख़र्चा होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टिकट्स भी आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको हायर किया होता है वो देता है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से एम्प्लॉयर को ढूंढा जाए जो कि रिलोकेशन सपोर्ट भी करता हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से बुलाना प्रेफर नहीं करते, वो यहाँ से ही लोग यहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ ढूंढते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो बाहर से बुला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से देखा जाए ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो बात हो रही थी खर्चे की, खर्चा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मेरे पास सवाल होता है वो होता है इस टोटल प्रोसेस में टाइम कितना लगा। नॉर्मली एक कंपनी के इंटरव्यू जो कि मैंने आपको बताने हैं कि क्या क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, आपका तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना लग जाता है, डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर कि उनको कितनी जल्दी एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर उनको बहुत अर्जेंट चाहिए तो वो बाहर से लोग हंट नहीं करते, उनके सीवीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं कि एम्प्लॉयर किन किन वजह के ऊपर आपकी सीवीज़ को रिजेक्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने से पहले ही आपको रिजेक्शन की मेल आ जाती है, एटलीस्ट आपको मेल आ जाती है, रिजेक्शन की पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपका सीवी आपने अप्लाई कर दी, आपने अपनी प्रोफाइल अप्लाई की है किसी जॉब पोस्ट के लिए और आपको आगे से एचआर का रिप्लाई नहीं आया। बहरहाल, और इस टोटल प्रोसेस में आपको 1 से 2 महीना लगता है। इंटरव्यूज़ की मैं बात करूँ क्योंकि 4 से 5 इंटरव्यूज़ होते हैं, कभी आपका स्केड्यूल में मैच नहीं कर रहा होगा, कभी उनका स्केड्यूल आपसे मैच नहीं कर रहा होगा, तो ऑन ऑफ चल होते हुए एवरेज ऑन दी एवरेज आपका 1.5 मंथ या 1 to 2 मंथ्स आपके इंटरव्यूज़ के प्रोसीजर में लग जाते हैं। जब आपके अगर आप सक्सेसफुली जॉब हंट कर लेते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के आपके कोई तकरीबन 2 महीने बाद आप लगा लेंगे, आपकी एस्टिमेट लगा लें कि आपका जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू होगा, बजाय भले वो आपका इस्लामाबाद एम्बेसी हो या कराची एम्बेसी हो। ये भी एक अलग बहस है, इसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कि फ़र्क क्या है और कौन किधर किस एम्बेसी में अप्लाई कर सकता है। कराची कौंसलेट है और इस्लामाबाद में एम्बेसी है। तो आपको मोर और लेस 3 से 4 मंथ लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में हायर होने में, और हायर हो जाने के बाद आपको तकरीबन 3 महीने का अरसा लगता है। ये चीज़ एचआर को बहुत अच्छे से पता होती है कि वो बाहर से एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं और उनको एम्प्लॉय को टाइम लगेगा यहाँ पर मूव होने में। तो उनके ये प्लान में शामिल होती है चीज़। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एचआर को पता होगा या नहीं, या किस तरीके से वो मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो टोटल आपका ख़र्चा मैंने आपको बता दिया, आपको आपके टोटल टाइमलाइन बता दी कि आपकी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।